वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। दुर्भाग्य से पायल को पूरे दिन हर्ष के साथ रहना पड़ा। उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वह उसे अकेला छोड़ना चाहता है और पायल का मन नहीं हुआ कि उसे दूर भगाए। ऐसा भी नहीं था कि वह उसे परेशान कर रहा था। इसलिए जब रात का खाना खत्म हुआ तो वह सोने से पहले जल्दी से अपने कमरे में चुन्नू और टियाना के साथ खेलने चली गई। जहां तक हर्ष की बात है, रात के खाने के बाद वह थोड़ी देर अपने कमरे में रहा, फिर वह अपने पिता से मिलने चला गया। उसने अपने पिता के अध्ययन कक्ष का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से चंदन की आवाज आए, अंदर आ जाओ। जब हर्ष अंदर आया तो उसने अपने पिता को लकड़ी की मेज के पीछे बैठे देखा। चंदन चश्मा पहने हुए थे, अपनी नाक पर नीचे झुकाकर रखे थे और उनकी निगाहें चश्मे के ऊपर से उठकर हर्ष पर पड़ी। हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चंदन की आवाज में हैरानी साफ थी। हर्ष तब तक नहीं बोला जब तक वह मेज के सामने आकर खड़ा नहीं हो गया। पिताजी, पायल ने बताया कि वह कल अपने चचेरे भाइयों से मिलने जा रही है। ओह, चंदन थोड़ा भ्रमित हुए। हाँ, वह जाएगी। क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ? युवा लड़के ने बिना लाग लपेट के पूछा। जब से पायल ने अपने चचेरे भाइयों का जिक्र किया था, जिन्हें वह अपने भाई बहनों जैसा मानती थी, हर्ष की जिज्ञासा बढ़ गई थी। वह देखना और समझना चाहता था कि पायल उन जुड़वा बच्चों को भाई बहनों जैसा क्यों मानती है। कृपया उसे मत भेजिए, उसने तब जोड़ा जब उसे अपने पिता से कोई जवाब नहीं मिला। चंदन निशब्द रह गए। क्या हर्ष को लगा कि वह पायल को दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं? ओह हर्ष, मैं पायल को दूर नहीं भेज रहा हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर आपने सहमति क्यों दी? हर्ष का जवाब बिजली की गति से तेज था, जिससे उसके पिता को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वे उसका मन बदलने की कोशिश कर सकते हैं और उसे अपने पास वापस आने के लिए कह सकते हैं। हर्ष, ऐसी बात नहीं है। चंदन ने गहरी सांस ली और अपना चश्मा उतार दिया। जिस महिला ने उसे पाला है, वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पायल को यहाँ अच्छे से रखा जा रहा है। अगर वह देखेगी कि पायल खुश है तो वह उसे वापस लेने की कोशिश नहीं करेगी। और पायल भी उनसे और अपने चचेरे भाइयों से मिलना चाहती है। चिंता मत करो, बटलर जनार्दन उसके साथ जाएंगे। हर्ष के कान तब लटक गए जब उसने सुना कि यह पायल की भी इच्छा थी। उसने सोचा था कि अगर यह उसके पिता का निर्णय होता तो वह उनका मन बदलने की कोशिश करता। लेकिन अगर यह पायल की इच्छा थी तो उसका दिल नहीं चाहा कि वह ऐसा करे। यह देखकर कि उसका दूसरा बेटा कैसे अंदर आया था और कैसे उसका मूड बदल गया, चंदन मुस्कुराए। अगर तुम कल उसके साथ जाना चाहते हो तो मेरी अनुमति है। लेकिन तुम्हें पायल को भी बताना होगा। जो जोश धीरे धीरे हर्ष की आंखों से कम हो रहा था, वह आग बनकर लौट आया। लेकिन हर्ष, मुझे पता है कि पायल मान जाएगी क्योंकि वह तुम्हें निराश नहीं करना चाहेगी। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि तुम उनके निजी समय में दखल न दो, चंदन ने याद दिलाया। तुम पास रहोगे, लेकिन इतना पास नहीं कि उन्हें असहज महसूस हो। आखिर वह उनका निजी समय है। मैं समझ गया। हर्ष ने गंभीरता से सिर हिलाया। शुक्रिया पिताजी। यह कहकर हर्ष और अधिक देर नहीं रुका और चला गया। अपने बेटे की पीठ को देखते हुए चंदन ने आह भरी और मुस्कुराए। हर्ष ऐसा था कि वह केवल तभी उनके पास आता था जब वह किसी बात पर बातचीत करना चाहता था। वह शायद ही कभी किसी अनुरोध के लिए या किसी के लिए भीख मांगने के लिए उनके पास आता था। आखिर वह थोड़ा गर्व वाला था। मुझे खुशी है कि वह उसके लिए खुल रहा है, चंदन संतुष्ट थे। मुझे उम्मीद है कि वे सब जल्द ही एक साथ मिल जाएंगे। अब चंदन को ज्यादा चिंता नहीं थी। पायल धूप की एक गेंद की तरह थी जो किसी के भी दिल को पिघला सकती थी। वह हर चीज में मनमोहक थी। इसलिए उन्हें पता था कि उनके बाकी बेटे भी यह देखेंगे। जो काम वह कर रहे थे उस पर लौटते हुए चंदन ने कल उसे एक चूहा दिलाने से पहले गहरी समझ पाने के लिए चूहों के बारे में कुछ लेख पढ़ना जारी रखा। अगले दिन पायल अपने दिन की योजनाओं के लिए उत्साहित होकर नीचे गई। लेकिन जब वह बाहर बरामदे में पहुंची तो उसने हर्ष और बटलर जनार्दन को उसका इंतजार करते देखा। दूसरे भैया, पायल ने आवाज दी और उसके कदम धीमे हो गए। दूसरे भैया, आप यहाँ क्यों हैं? बटलर जनार्दन मुस्कुराए। छोटे मालिक भी आज हमारे साथ जाएंगे कुमारी पायल। वह जाएंगे। उनके स्कूल या ट्रेनिंग का क्या तुम्हें बुरा लगेगा? हर्ष ने पूछा, यह जानते हुए कि उसके पिता ने उसे पहले उसकी अनुमति लेने के लिए कहा था। लेकिन रात हो चुकी थी, इसलिए उसने इसे आज के लिए टाल दिया था। नहीं, पायल ने बुदबुदाया। थोड़ा संदेह था कि क्या उसे साथ जाने देना एक अच्छा विचार होगा। हालांकि जब वह पहले से ही यहाँ था तो वह उसे मना नहीं कर सकी। यह देखकर कि वह संतुष्टि से मुस्कुराया, पायल का थोड़ा सा संदेह दूर हो गया। तो क्या हम चलें? बटलर जनार्दन ने प्रस्ताव दिया और दोनों ने तुरंत उनकी बात मान ली। पायल और हर्ष पिछली सीट पर बैठ गए जबकि बटलर जनार्दन आगे थे।
चुन्नू को एक पालतू करिया में उनके बीच रखा गया था, जबकि टियाना हर्ष के सिर पर थी। टियाना को वहां रखना थोड़ा खतरनाक था, लेकिन वे अभी भी कार में थे, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा टियाना को उसका सिर पसंद लग रहा था। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन तीनों ने पशु चिकित्सक की सलाह सुनी, जब उन्होंने उन्हें पालतू जानवरों को खुश रखने के लिए ध्यान देने योग्य सलाह दी। पेशेवर ने विशेष रूप से टियाना पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि एक बरसाती मेढक को रखना अधिक नाजुक होता है। जहां तक चुन्नू की बात है, उसे टीका लगाया गया। उसने इस पर बहुत हंगामा किया, इसलिए पायल ने उसे वह सारा प्यार देकर फुसलाने की कोशिश की जो वह दे सकती थी। घंटों बाद वे जिन शहर के शॉपिंग सेंटर की ओर बढ़े, जहां वे पायल की मौसी और चचेरे भाइयों से मिलने वाले थे। पायल मॉल के प्रवेश द्वार के सामने कार से बाहर निकली ही थी कि उसे परिचित आवाजें सुनाई दी। पायल, पायल। उसने मुड़कर आवाजों का पीछा किया और उसका चेहरा तुरंत उत्साह से चमक उठा। पायल जुड़वा बच्चों की ओर भागी, जिससे युक्ति उससे मिलने के लिए तेजी से भागी। पायल। युक्ति मुस्कुराई पायल को अपनी ओर भागते हुए देखकर। मुझे तुम्हारी याद आई। जैसे ही पायल अचानक उससे आगे निकल गई, उसकी मुस्कान तुरंत सख्त हो गई। युक्ति। पायल ने जल्दी से युक्ति का हाथ पकड़ा, ऊपर नीचे उसकी जांच कर रही थी। क्या अब तुम ठीक हो? युक्ति अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाई और जोर से सिर हिलाया। मैं अभी भी दवाएं लेती हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह भगवान का शुक्र है। पायल ने राहत की सांस ली, अब युक्ति के स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त थी। अहम। जयश्री ने उनका ध्यान खींचने के लिए जोर से अपना गला साफ किया। जैसे ही पायल ने ऊपर उसकी ओर देखा, जयश्री तुरंत एक बुरी मां की तरह उसके बगल में गई, जो अपने बच्चे को शब्दों से जहर देने वाली थी। पायल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। क्या? युक्ति ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। मां तुम्हारे पापा से सुनकर इतनी उत्साहित हो गई कि उन्होंने हमारे सभी पसंदीदा व्यंजनों को शामिल करते हुए हमारे लिए लंच बॉक्स बनाने में पूरी रात बिता दी। जयश्री गर्व से मुस्कुराई, जबकि पायल थोड़ी संशय में थी। क्या युक्ति अतिशयोक्ति कर रही थी? पायल जयश्री को ऐसा करते हुए कल्पना नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। जैसे ही वे चारों फिर से मिले और खुशी खुशी बातचीत की, बटलर जनार्दन और हर्ष दूर खड़े होकर देखते रहे। हर्ष ने अपना सिर झुकाया और टियाना, जो अभी भी उसके सिर पर थी, उसने भी अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में पायल घर पर रहने की तुलना में कहीं अधिक जीवंत और चंचल थी। यह शायद स्पष्ट न लगे, लेकिन वो हमेशा सोचता था कि पायल ने घर में कभी भी अपनी पहरेदारी पूरी तरह से नहीं छोड़ी। इसे अब देखकर इसकी पुष्टि हुई। जहां तक बटलर जनार्दन की बात है, वह अपने पालतू करिया को लिए हुए थे और उनकी निगाहें पायल और उन लोगों पर थीं जिन्हें वह पिछले 13 सालों से परिवार कहती थी। उन्होंने कौशल परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना था और कैसे उन्होंने पायल का शोषण किया था, लेकिन जो वह अब देख सकते थे, उससे लगता था कि उनके बीच अच्छे संबंध भी थे। क्या श्रीमती जयश्री ने सच में उसका सिर्फ शोषण किया था? बटलर ने जयश्री की शारीरिक भाषा का अवलोकन करते हुए सोचा। वह एक नेक इंसान लगती है। पायल जयश्री से मिलना इसलिए चाहती थी क्योंकि उसे लगा था कि उसकी मौसी अपनी बुरी आदतों पर लौट आई है। जब पायल कौशल के घर में थी तो जयश्री को हमेशा जुआ खेलने की खुजली होती थी, लेकिन पायल की गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के साथ उसकी ताश खेलने की रातें रोजाना से घटकर सप्ताह में कुछ बार, फिर सप्ताह में एक बार और फिर महीने में एक बार हो गई। पायल अब घर में नहीं थी और अब कुछ भी जयश्री को व्यस्त नहीं रख सकता था। जयश्री के अपनी बुरी आदतों पर वापस जाने की संभावना अधिक थी और इसलिए वह बेदी परिवार को परेशान कर रही थी। लेकिन पायल को एहसास हुआ कि वह शायद गलत थी। जयश्री ने पायल और जुड़वा बच्चों के लिए जो सुंदर बेंटो बॉक्स तैयार किया था, उसे देखकर पायल दंग रह गई। सब कुछ सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा था। सब कुछ वास्तव में उनका पसंदीदा था। जयश्री को खाना बनाना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन पायल इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि जयश्री में रसोई में एक सहज प्रतिभा थी। पायल इतनी बड़ी नहीं होती अगर ऐसा नहीं होता। पायल, ये तुम्हारे पसंदीदा है। युक्ति उत्सुकता से पायल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। न केवल वह, बल्कि युक्ति और जयश्री भी। फिर उसने एक व्यंजन की ओर इशारा किया। हमने माँ की इसमें मदद की। पायल ने धीरे से अपना सिर उठाया और मिश्रित भावों के साथ उनके चेहरों को देखा। एक सेकंड के बाद उसने अपने होंठों को तब तक घुमाया जब तक उसके दांत पूरी तरह से दिखाई नहीं दिए। ये स्वादिष्ट लग रहे हैं, मौसी, उसने उत्साह से कहा, जिससे जयश्री ने अहंकार में सिर हिलाया। बेशक, मैंने उन्हें खुद बनाया है और जुड़वा बच्चों ने थोड़ी मदद की है। जयश्री ने अपनी बड़ाई की, इससे पहले कि उसने तुरंत आग्रह किया। चलो बच्चों, उन्हें तब तक खाओ जब तक वे गर्म है। तीनों ने एक सुर में सिर हिलाया और गुनगुनाया। यह कहकर जयश्री ने खुशी खुशी उन तीनों को खाते हुए देखा। उनकी टिमटिमाती आंखों ने उसे इतनी संतुष्टि से भर दिया और उनकी खाने की उत्सुकता ने उसे अच्छे समय की याद दिला दी।
जयश्री को रसोई में रहना पसंद नहीं था, लेकिन अगर वह उन्हें खाना नहीं खिलाती तो ये बच्चे बहुत दयनीय लगते। इसके अलावा वे तीनों हर उस चीज की सराहना करते थे जो वह उन्हें परोसती थी। इसलिए उसे किसी तरह रसोई में थोड़ा समय बिताना काफी सुखद लगा। यह बहुत अच्छा है, पायल चबाते हुए बुदबुदाई और जयश्री पर चोरी से नजर डाली। अपनी मौसी की हल्की प्रतिक्रिया देखकर उसके सख्त कंधे ढीले पड़ गए। पायल खुश थी कि वह जयश्री के अपनी बुरी आदतों पर लौटने के बारे में गलत थी। फिर भी जयश्री बेदी परिवार को क्यों परेशान कर रही थी? बटलर जनार्दन और हर्ष, जो फूड कोर्ट के आसपास ही थे, यह सब होते हुए देख रहे थे। खाने के आधे रास्ते में खाने से ज्यादा बातचीत हो रही थी, जैसे कि वे समय खींच रहे हों। पायल, क्या तुम्हें उस अमीर घर में कोई तंग कर रहा है? युक्ति का चेहरा गंभीर था। मुझे बताओ और मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पायल ने तुरंत सौरभ के बारे में सोचा। युक्ति की आंखों में भी सख्ती जल उठी। पायल, अगर वे ऐसा करते हैं तो तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। उन्हें तुम्हें दबने मत देना। सही कहा, युक्ति ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, भले ही वे तुम्हें बाहर निकाल दे, हमारा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है और हम हमेशा की तरह साथ में मजे करेंगे। उनके शब्दों पर पायल का दिल गर्म हो गया। उसने अपनी आंखें दोनों के बीच घुमाई। यह याद करते हुए कि वे अतीत में कितने दुष्ट थे, उसे गर्व महसूस हुआ कि ये दोनों बदल गए। वह खुद की पीठ थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसने कितना अच्छा काम किया। युक्ति सही कह रहा है, पायल। जयश्री जल्दी से अपनी जगह से पायल के बगल में चली गई। लेकिन भतीजी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महान मौसी के पास पहले से ही एक योजना है। अरे, माँ उन बेदी से उस कमीनी को दूर भेजने के लिए कह रही है, युक्ति ने खुलासा किया, जिससे पायल की भौहें सिकुड़ गईं। गलतफहमी से बचने के लिए युक्ति ने भी जोड़ा, हमें डर है कि वह अपना इलाका बना लेगी और तुम्हें मुश्किल देगी। इसलिए बेहतर है कि वह रास्ते से हट जाए। माँ उसे रास्ते से हटा देंगी। जरूर करूंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बेदी उस औरत के बच्चे को रख रहे हैं। जयश्री का चेहरा खट्टा हो गया। उन्हें अभी भी दंपति के लालच पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें अपना असली बच्चा मिल गया है, लेकिन वे अभी भी दूसरे बच्चे को लटकाए रखना चाहते हैं। कितने असंवेदनशील। तो यही कारण था कि जयश्री उसके माता पिता को परेशान कर रही थी। पायल का चेहरा विकृत हो गया। वह भावुक हुई, लेकिन साथ ही वे खलनायकों की तरह लग रहे थे, सिंड्रेला की चमक छीनने के लिए कुछ बुरी योजनाएं बना रहे थे। जयश्री नीना को क्यों हटाना चाहेगी? हालांकि क्या यह वास्तव में उसके लिए था, या क्या वह और पैसे चाहती थी? इस विचार पर पायल थोड़ी सिकुड़ गई। मौसी, नीना ठीक है और मेरे माता पिता वास्तव में उसे बहुत मानते हैं। बकवास। पायल चौंक गई जब जयश्री ने तुच्छता से अपनी आवाज निकाली। अगर वे उसे इतना मानते हैं तो तुम्हारा क्या, मेरा क्या? भतीजी, किसी के लिए रास्ता देना बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी तुम्हें खड़े होना और अपने अधिकार की रक्षा करना सीखना होगा। जयश्री ने तब जल्दी से पायल के बराबर आने के लिए अपना सिर नीचे किया। मुझे पता है कि तुम बहुत उदार हो, लेकिन मैंने तुम्हें उनके पास सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि तुम एक भिखारी की तरह लगो जिसे अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ता है। तुम अपने खाने की आदतों के साथ थोड़ी भिखारी बनने के लिए उपयुक्त हो सकती हो, लेकिन यह अलग है। पायल की आंखें फड़क गईं। उसे जयश्री की दृढ़ इच्छाशक्ति पसंद आई, लेकिन साथ ही क्या उसे छोटी भिखारी होने की याद दिलाना जरूरी था? अतीत में जयश्री अक्सर कहती थी कि वह परिवार को दिवालिया होने तक खा जाएगी। फिर भी उसने कभी पायल को खाने से नहीं रोका। पायल ने इसे जयश्री का कारण माना कि वह अपनी शैक्षणिक प्रतियोगिता के लिए अपने दिमाग को उत्तेजित रखे। आखिर पायल ने उसे यही बताया था। पायल ने अपना गला साफ किया, इस पूरे तर्क के विचार को समझते हुए। मौसी, मेरे माता पिता लालची नहीं है। वे बस दयालु लोग थे, बहुत दयालु लोग, इस हद तक कि दूसरे हमेशा उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। जयश्री ने सूंघा। वह छोटी कमीनी उनका फायदा उठा रही है और मैं बस उन्हें बचा रही हूं। इस बार पायल निशब्द रह गई। यह सच था कि उसके माता पिता अपनी भलाई के लिए बहुत दयालु थे। उसने सोचा कि जयश्री दूसरी बार सोचेगी और अपना मन बदल देगी। लेकिन ऐसा लगा कि जयश्री ने पहले ही अपना मन बना लिया था और उसे जानने के बाद एक बार जब वह किसी चीज के लिए अपना मन बना लेती थी तो वह किसी भी चीज पर नहीं रुकती थी। लेकिन मौसी, पायल चिंतित थी, लाचारी से अपने होंठों को दबाते हुए। अगर आप ऐसा करती हैं तो वे शायद मुझसे नफरत करेंगे। उसने बेदी के घर से बाहर निकलने की योजना बनाई थी, लेकिन पायल बुरे नोट पर नहीं जाना चाहती थी। उसे उनके द्वारा अनदेखा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, खासकर उसके भाइयों के साथ। लेकिन साथ ही वह उनसे नफरत भी नहीं करना चाहती थी। अगर जयश्री नीना को उनसे छीन लेती तो वह अनिवार्य रूप से दोष पायल पर डालता। पायल की टिप्पणियों पर जयश्री का उग्र भाव धीरे धीरे गायब हो गया।
यह उसके दिमाग में नहीं आया था। पायल, चिंता मत करो। युक्ति ने पायल का हाथ पकड़ा और मीठी मुस्कान के साथ कहा, भले ही पूरी दुनिया तुमसे नफरत करे, मैं बस तुम्हें और ज्यादा प्यार करूंगा। पायल ने धीरे से युक्ति की ओर देखा और भावुक महसूस किया। युक्ति ने सिर हिलाया और कहा, अगर वे तुमसे नफरत करते हैं तो इसका मतलब है कि वे अपनी नकली बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें तब घर आ जाना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारे लायक नहीं है। वे पहली जगह में तुम्हारे लायक नहीं थे। छी, अहम। जयश्री ने अपना गला साफ किया इससे पहले कि उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को रगड़ा और फिर से अपना सिर नीचे किया। भतीजी, चिंता मत करो, मैंने अभी कुछ सोचा है। इस बार यह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। पायल और जुड़वा बच्चों ने उत्सुकता से जयश्री की ओर देखा, लेकिन जयश्री बस मुस्कुराई, जैसे कि उसने अभी अभी कोई बुरी योजना सोची हो। उसके शब्द चिंता मत करो और उसकी प्रतिक्रिया ने बस पायल को बहुत चिंतित कर दिया। वह इस बार क्या योजना बना रही थी? अभी के लिए इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जयश्री किसी कारण से खुश लग रही थी। पायल ने चुपचाप गहरी सांस ली और सबसे प्यारा भाव बनाया जो वह बना सकती थी। मौसी, मैं यह नहीं पूछने वाली हूं कि आपने अभी क्या सोचा है, लेकिन क्या आप मुझसे एक वादा कर सकती हैं? हम। जयश्री ने एक भौं उठाई, उसे परिचितता का यह भाव आ रहा था। वह ऐसी दिखती थी जब वह अपने पति के सामने प्यारा बनने की कोशिश कर रही थी। क्या आप मुझसे नीना को चोट न पहुंचाने का वादा कर सकती हैं? इस अनुरोध को सुनकर जयश्री ने माथे पर बल डाला। ऐसा नहीं था कि वह एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करेगी। वह पहले वाली बुरे स्वभाव वाली महिला जैसी नहीं थी। और क्या आप कृपया मेरे माता पिता को मुश्किल न देंगी? पायल ने एक पिल्ले जैसी नजर के साथ जोड़ा, यह उम्मीद करते हुए कि यह जयश्री के बर्फीले दिल को पिघला देगा। जयश्री ने नखरे से आवाज निकाली, तुम्हारे माता पिता बहुत कमजोर हैं और निराशाजनक रूप से अनिर्णायक हैं। उसने अपनी जीभ को क्लिक किया और पायल पर नजर डाली, जो अभी भी उम्मीद के साथ उसकी ओर देख रही थी। ठीक है, मैं उन्हें फिर से परेशान नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किया, मैंने बस उन्हें सच बताया। क्या नाटकबाज दंपति हैं, सुरक्षा के लिए एक बच्चे के पीछे छिपे हुए हैं। छी। यह सुनकर पायल संतुष्टि से मुस्कुराई। जयश्री भी गुप्त रूप से खुश थी, भले ही वह उस दंपति को न काटने के लिए अनिच्छुक थी। खैर, अपना खाना खत्म करो। तुम तीनों के पास माँ की खरीदारी की होड़ में मदद करने के लिए पूरा दिन है, ठीक है? युक्ति और युक्ति ने उदासीनता से सिर हिलाया जबकि पायल ने अपनी नाक सिकोड़ ली। जैसे ही उसने सोचा कि जयश्री ने 180 का बदलाव किया है, वह उस बारे में भी गलत थी। वह अभी भी उनके साथ अपने छोटे सहायक जैसा व्यवहार करती थी। फिर भी पायल को याद किए गए तरीके से जयश्री कहीं अधिक सहनीय थी।